छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और अब तो क्लास में भी हम लोग हैं और ये एक साधन हम लोग का मिल ही गया है, चूँकि हम लोग 2019 से पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। तो आगे भी पढ़ते रहें तो अच्छा ही रहेगा, थोड़ा ऑडियो वीडियो होता रहेगा और हम क्लास तो चल ही रही है। फिर भी जो कन्फ्यूज़न हो आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन कुछ क्लास के बाहर घर में बैठने पर भी याद आता है तो बताने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये पेपर बहुत बच्चे, जैसे ये रेडियो टीवी का क्लास 12 का पेपर है, तो क्लास 12 की में 70% कोर्स सिर्फ यही है आपका। हमने इसका वीडियो भी आपको दिया है 70% कोर्स का। तो इसके अंदर जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पहला पेपर तरंग है, दूसरा पेपर रेडियो है, सॉरी विद्युत है, तीसरा पेपर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, चौथा रेडियो, पांचवा टीवी। तो हम देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है। तो बड़ा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये आप हाई स्कूल में ही पा जाओगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो आगे देखते हैं हमने से विद्युत और विद्युत के स्रोत क्या हैं, और संधारित्र या धारित्र क्या है, आप लोग पंखे के ऊपर लगा हुआ देखते होंगे। लाउड स्पीकर माइक्रोफोन क्या है, मल्टीमीटर क्या है। अर्धचालक जिसके लिए पेपर बनाया गया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक को आपको समझना होगा अर्धचालक क्या है। तो अर्धचालक भाई डायोड, डायोड जो है डायोड वाल्व, डायोड क्या है, ये करके ख़त्म हो जाता है चैप्टर। बहुत आसान चैप्टर है और हम लोगों ने, मैंने अपने तरफ से आज एक छात्र से बातचीत करके ये प्लान किया कि इसको आराम से धीरे धीरे, भले 10 मिनट लग जाए, 12 मिनट लग जाए, एक दो टॉपिक ही समझा जाएगा। जैसे विद्युत धारा, तो विद्युत धारा एक शक्ति है जिसको आंख से आप देख नहीं सकते। जैसे आपसे सवाल पूछता है कि विद्युत क्या है, इसकी धारा क्या है, तो इस तरह के आप जवाब देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो आँख से देखना संभव है नहीं। आपने पढ़ा भी होगा कि काँच से बनी हुई छड़ को हम टुकड़े से रगड़ के उसमें ऐसा गुण आ जाता है जिससे वो अपने कागज़ को अपने तरफ खींचने लगती है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने ये पाया कि पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज होते हैं, और जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है, यही विद्युत धारा का इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है, इसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक ऐसी होती है जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और जिसे जो आपके घर में आती है, और दूसरी होती है डीसी डायरेक्ट या डिस्ट करंट, जिसे आप देख रहे हैं पेज में मैं आपको दे चुका हूँ इसको। और इसका ये देखिए इस तरह से बनती है इसका चित्र भी। और अल्टरनेटिंग करंट का आपका इस तरह से एक बार एक साइकिल। तो डीसी करंट को हम एसी करंट में आप घर में इन्वर्टर के द्वारा प्रयोग कर ही लेते हैं। और डीसी आपकी बैटरी इल्यूमिनेटर भी आपका डीसी है, तो वो भी आप जो मोबाइल चार्ज करते हैं, तो इसको भी सर्किट आप देख लेंगे आगे चल के। तो अल्टरनेटिंग करंट और प्रत्यावर्ती धारा क्या है कि एक अपने निश्चित दर के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, मान और दिशा। और अल्टरनेटिंग करंट जैसे ऐसे ऐसे एक साइकिल, फिर अगली एक साइकिल, तो ये एक पूरी साइकिल होती है। तो ये 50 साइकिल अगर इस तरह से एक सेकंड में कर देती है, तो 50 बार धन में जाएगी, 50 बार मान लीजिए नीचे ऋण में आएगी। तो इसका मतलब कि इसकी आवृत्ति 50 साइकिल पर सेकेंड। और या इसके वैज्ञानिक का जो थे उनका नाम था हर्ट्ज, हर्ट्ज। तो उन्होंने 50 हर्ट्ज, तो आप मोटर पर लिखा हुआ देखते होंगे 50 हर्ट्ज लिखा रहता है। तो यह एक सेकेंड में 50 चक्र पूरे करती है। और ध्यान दीजिए आप कि अगर यहाँ पे अगर देखें एक चक्र में, तो यहाँ पे करंट, चूंकि ये लाइन हमारी करंट की है और ये लाइन ऊपर वोल्टेज की, तो करंट यहाँ पर जीरो हो रहा है, यहाँ जीरो है, दो जगह जीरो है। तो एक साइकिल में दो बार करंट अगर जीरो है, तो 50 साइकिल में 100 बार करंट जीरो होगी। तो ऐसी दशा में 100 बार करंट अगर जीरो भी हुई, तो बल्ब को ठंडा गर्म होने में टाइम लगेगा, और एक सेकंड के अंदर हम 100 बार जलना बुझना नहीं देख सकते। लेकिन साइंस ये कहती है कि यहाँ 100 बार ये जलती बुझती है, मतलब करंट जीरो होती है, तो निश्चित रूप से उसको बुझना चाहिए। ये साइंस सही है, लेकिन हमारी आँख जो है उसको देख नहीं पाती। इसलिए पहले ही हमने कहा कि धारा आँख नहीं देख पाती, इसलिए ये आपको जलता हुआ दिखाई देता है। और इसी को हम संधि डायोड में के द्वारा हम डीसी में बदलते हैं, एसी को डीसी में। तो अब इसके अंदर लाभ देखिए, तो डीसी का अपेक्षा एसी के लाभ, एसी का उत्पादन किलो वोल्ट तक आप कर सकते हैं, और इसको दूर तक आसानी से भेजा जा सकता है। ट्रांसफार्मर द्वारा इसको अप डाउन किया जा सकता है। डीसी को नहीं कर सकते, क्योंकि डीसी के अंदर आवृत्ति नहीं पाई जाती, वही जो साइकिल वाला चीज़ आवृत्ति, मतलब एक सेकेंड में एक साइकिल, तो ये चीज़ नहीं पाई जाती उसके अंदर आवृत्ति, तो हर्ट्ज, तो इसलिए हम डीसी में नहीं कर सकते।
अब अगर हम देखें तो विद्युत वाहक बल क्या है, तो अगर आपसे कभी कभी पूछ देता है किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा पैदा किया गया बल जिस जिसके कारण किसी चालक अथवा सर्किट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाए, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है, छोटी छोटी चीज़ें। और अगर रेजिस्टेंस को आप देखें तो रेजिस्टेंस क्या है, कोई भी बाधा बाधा को आप कह दीजिए रेजिस्टेंस। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में कहेंगे तो यह इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। ओम का नियम होता है V समानुपाते I होता है। और वी इक्वल आर आई जब होता है तो आर रेजिस्टेंस हो जाता है। और यह धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। चालकता पूछता है, ये चालकता क्या है, तो इसी को उल्टा कर दीजिए, 1/r को हम चालकता कहते हैं। और इसका मात्रक भी उलट दीजिए, ओम का मोह कह दीजिए। ये आसान सा पेपर है आपका। वैद्युत शक्ति और ऊर्जा भी देख लीजिए, तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है कि वैद्युत शक्ति और ऊर्जा क्या है, या धारा आई आई बराबर देखिए, आई क्या है, Q/T। मतलब Q है चार्ज कूलाम में और T आपका समय में। तो I मतलब आवेश का प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। ये भी कह सकते हैं आप, आवेश के प्रवाह की दर को 1 सेकंड में, तो इसको कहते हैं। वोल्टेज क्या है, V=W/Q, मतलब एकांक आवेश को, एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य जो है जूल, W कार्य है, उसको हम वोल्ट कहते हैं। ओम R=V/I। और मोह ठीक इसका उल्टा, 1/R कर दीजिए। और विद्युत शक्ति और ऊर्जा को अगर आप देखें तो P=W/T। तो मतलब वही W किया गया कार्य है और T दर, तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। और अगर इसी को हम देखें तो किलोवाट में, हार्स पावर में जो आपका पंप सेट लगा रहता है 746 वाट होता है 1 हार्स पावर में। और उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ये मैकेनिकल एनर्जी, आप जो हैंड पाइप देखे हैं वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है। तो उसके अंदर आप स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा 2 चीज़ें आती हैं। तो ये मैकेनिकल एनर्जी आपके घर में ही है हैंड पाइप, वो मैकेनिकल, उसमें कहीं इलेक्ट्रिकल नहीं है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मशीन का कार्य करने की क्षमता हो उसके अंदर होती है। तो इसकी ऊर्जा कार्य के हिसाब से इसको गणना किया जाता है वाट इंटू घंटा से। तो जैसे कि हम यूनिट निकालते हैं कि कोई पंखा 1 घंटा चल गया, तो पंखे का अगर वाट 150 है तो 150 गुणे 1 घंटा बटा 1000 कर दें तो आपको यूनिट मिल जाएगा कि इतना यूनिट आपका 1 घंटे में खर्चा हुआ। इसी तरह से निकालते हैं। सवाल भी आ सकता है आपको कि आपको 1.5 किलोवाट का हीटर आधा घंटा चलाया जा रहा है, तो 1.5 किलोवाट मतलब कि आधा घंटा समय और 1 माह तक चलाया गया, तो 1 माह तक आधा घंटा चलाएंगे, 30 दिन में तो 15 घंटा हुआ। किलोवाट है 1.5 तो 1500 वाट हो गया। किलो में 1000 का गुणा कर दीजिए, 0.1 अंक इधर आ जाएगा, 1500 यूनिट वाट गुणे घंटा बटा 100, तो 22.5 यूनिट। तो विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, एक एक नंबर के सवाल होते हैं। 5 नंबर के जो सवाल हैं वही उनके धारा के स्रोतों के नाम लिखिए, उनका वो बताइए। और बैटरी से हमें डीसी करंट प्राप्त होता है, सत्य असत्य, मतलब 1 नंबर का सवाल होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 नंबर का सवाल। तो इस तरह के पेपर 3 से क्वेश्चंस हैं। और इसमें अगला चैप्टर धारित्र का है, लेकिन इसमें भी हम आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा, हमने आपको एक छोटी चीज़ बताना चाह रहा था। जो आपकी बैटरी एलिमिनेटर होता है वो कैसे, किस तरह से उसको कहते, कभी कभी आता है कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ या बैटरी एलिमिनेटर का परिपथ बनाइए, क्रियाविधि समझाइए, कार्य समझाइए। तो डायोड देखिए क्या होता है, डायोड एसी को डीसी बनाता है। ये मैं पहले से ही पढ़ा रहा हूँ, ये रिपीट कर रहा हूँ। तो और इसका मान भी वोल्ट और वाट में होता है। इसको प्रैक्टिकली भी मैंने दिखाया आपको चेक करके मल्टीमीटर द्वारा। तो ये उल्टी दिशा में धारा नहीं जाने देता, एक दिशा में धारा जाती है। तो जब ये अल्टरनेटिंग, देखिए निशान गोल बना के ऐसे कर दिया गया, तो ये एसी का निशान हो गया 220-50 हर्ट्ज। मतलब इसका यहाँ से आपने सप्लाई दी और ये है ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, डाउन मतलब यहाँ आके हमको, चूँकि बैटरी इन्वर्टर हमारा 9 वोल्ट का है, तो हम 9 वोल्ट इसको स्टेप डाउन करेंगे। तो 9 वोल्ट को अब यह डीसी, देखिए पहले चक्र में जब आप आएंगे
इस वाले चक्र में। तो इस वाले चक्र में D1 इधर से जब धारा जाएगी तो जाने देगा, और इधर आएगी तो ये उसके उल्टा पड़े दिशा में पड़ेगा। मैं कार्यविधि बता रहा हूँ, ये उल्टी दिशा में पड़ेगा, तो उल्टी दिशा में पड़ेगा, जाने नहीं देगा, ये इधर आ जाएगा, DC बन जाएगी। दूसरी दिशा में मतलब अब यहाँ पर आपका D2 कार्य नहीं किया, अब यहाँ पर D2 कार्य करेगा। अब D2 इधर से जब धारा इधर से उल्टी दिशा में शुरू हुई तो D2 कार्य करने लगा, और ये उल्टी दिशा में पड़ा, सीधी दिशा में इसमें जग गया और इसमें उल्टी दिशा में पड़ा, तो यहाँ से आपकी धारा वापस जाएगी नहीं, तो ये भी इधर आके आपका यहाँ एक ठोगी, और न्यूट्रल से, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल से हम एक लेके नेगेटिव मिल जाता है हमको, एक रेजिस्टेंस और एक फ़िल्टर लगा देते, ये कब संधारित्र जो मैं पढ़ाऊँगा अगला चैप्टर आपको, तो उसमें ये लगा देने से ये फ़िल्टर का काम करने लगता है, और 9 वोल्ट की हमें बैटरी इन्वर्टर मिल जाती है। कभी कभी ये पूर्ण तरंग की जगह हाफ तरंग पूछ देता है, तो हाफ में करना कुछ नहीं होता। अभी देखिए इसका D1 काम किया तो ये DC बन गई पूरी, ग्राफ भी बना लीजिए, एक एक ही साइकिल बनाइए, एक साइकिल, तो यहाँ पर D1 काम किया तो ये DC बन गई, D2 काम नहीं किया, यहाँ D2 काम किया, D1 काम नहीं किया, ये इसकी DC बन गई, तो एक ही साइकिल आपकी प्रूफ कर देती है। अब इसी को हाफ करना है, तो मान लीजिए हाफ करना है तो ये डायोड नहीं है, मान लेते हैं, अगर ये डायोड नहीं है तो एक साइकिल में तो ये तो बन जाएगा, और जब दूसरी बार लौटेगी तो इधर से जाएगी तो ये जाने देगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी सीधी लाइन ग्राफ में आ जाएगी, तो इसको हम हाफ वेव दिष्टकारी परिपथ कह देंगे, बस एक डायोड हटा देंगे। तो 2 सवाल इस तरह में बन जाते हैं कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी का चित्र परिपथ बना के उसका भागों का कार्य समझाइए, तो ये कैपेसिटर C है, ये R है, और ये ट्रांसफार्मर T है, ये आप देख ही रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, ये ग्राफ है आपका। तो 2 चीज़ें इसके अंदर कार्य, 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका। और पहला चैप्टर मैंने दिया, ये छोटे छोटे धीरे धीरे आपको डिस्कस करके हम देते जाएंगे, और कोशिश करेंगे छात्रों की कक्षा 12 में हम लोग जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल आपका आने ही वाला है, और जनवरी 15 फरवरी तक मेन मैक्सिमम टॉपिक्स जो कि आ सकते हैं, और इस बार पेपर इजी भी होना चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से मैं जहाँ तक मेरा एक अनुमान है पेपर इजी भी होगा, और आप इजी और इम्पोर्टेंट्स जो होंगे वही चीज़ रहेंगी, कि वही रेजिस्टेंस क्या है, धारित्र क्या है, आप मल्टीमीटर जानते हो कि नहीं, मीटर जानते हो कि नहीं, और ये सब नॉर्मल चीज़ें जो है बेसिक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत चुंबक तरंग में आप तालाब में फेंक देते हो तो तरंग कैसे उत्पन्न होती है, तो ये सब चीज़ें जाननी चाहिए, और ये आपकी कक्षा हाई स्कूल की चीज़ भी है। तो और इसमें मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है और अब भी फिर भी दे रहा हूँ, तो इसको आप थोड़ा सा, पहला पेज तो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ ही लिया, जिसमें विद्युत का स्रोत है, AC DC 2 ही स्रोत हैं आपके पास, और अब दूसरा हम लोग धारित्र को हम पढ़ेंगे, तो धारित्र जब पढ़ेंगे तो उसका दूसरा वीडियो बना लेंगे, और उसको आपको दे देंगे आप, इसके अंदर कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा ही रहेगा तीसरा पेपर, छात्रों कक्षा क्लास 12 के स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ विशेष रूप से, और इसके अंदर हम लगभग इतना तो ज़रूर हम लोग 10-15 मिनट में बोला जाएगा कि आपका एक पेपर तो क्लियर हो, और 2-3 वीडियो में ही लगभग, और बाकी तो आपके पास है ही है, पेज है ही है, और किसी भी फिजिक्स के टीचर से या हाई स्कूल्स के साइंस के टीचर से भी आप इस चीज़ को अगर क्लास में मुझसे समझते हैं तो आप ज्ञान बढ़ाते रहिए, जहाँ चाहिए हम कुछ बता रहे हैं तो कोई और तरीके से बताएगा वही, राम और रहीम में कोई फ़र्क नहीं है, तो बताएगा वही, तरीका वही रहेगा, बस आप सिद्धांत वही रहेगा, समझने का आपका तब समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो छात्रों इससे ज़्यादा नहीं मैं लेना चाहता समय, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 महीना रह गया है, और फेल तो आज तक कभी नहीं हुए, मैं फिर आपको बार बार नहीं कहना चाहता, हम लोग का रिकॉर्ड रहा है, इस बार भी हम लोग 76 को पार करने की कोशिश करिए, क्योंकि पेपर भी इजी है, मौका भी अच्छा है, और मैं भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, क्लास में भी घर में भी, जो हो सकता है, क्योंकि मुझे इस बार रिज़ल्ट 80% से ऊपर चाहिए, सभी कम से कम 10 से ज़्यादा बच्चों का, निश्चित रूप से अपने रेडियो टीवी के अंदर, तो और किसी पेपर को छोड़ना नहीं, मैंने अच्छी तरह समझाया आपको, कॉपी कैसे लिखना है ये भी बताया वीडियो में आपको,
बस थोड़ा सा अपना हुनर स्किल का प्रयोग करिएगा, किसी प्रश्न को छोड़िएगा मत। परिपथ भी आपको याद कर लीजिए, आसान परिपथ है और ऐसे परिपथ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा परिपथ है। ये भी आएगा आपका इसी पेपर में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हम इसे आगे लेके आपको अच्छे से और दिखा भी देंगे। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन।